नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे सहित आसपास का इलाका टापू बन गया है। यहां की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे मनोहर थाना कस्बे में पानी घुस गया है। घरों में भी कमर तक पानी भर गया है। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ परवन और कालीखाड़ नदियां दोनों उफान पर हैं। हनुमानगढ़ के पास नगराना गांव में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। देर रात को एक ही परिवार के 7 लोग धार्मिक स्थल सालासर से लौट रहे थे। नगराना गांव के पास कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 7 लोगों में से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं और इस दुखद हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। बाड़मेर के बालोतरा के पचपदरा रोड स्थित गुप्ता ट्रांसपोर्ट के पास सौतेले बेटे ने अपनी मां के पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर घायल अवस्था में विधवा महिला को निजी वाहन से राजकीय नाहटा अस्पताल लाया गया, जहां सुविधाओं की कमी के चलते डॉक्टरों ने चाकू नहीं निकालते हुए मरहम पट्टी कर महिला को जोधपुर रेफर कर दिया। महिला की एक सगी बेटी मकान की पहली मंजिल पर खाना बना रही थी और 2 बेटियां सामान लेने के लिए पास की दुकान पर गई हुई थी। वहीं कमरे में सौतेले मां बेटे नितेशी थे। कमरे के अंदर दोनों के बीच कहासुनी हुई और बेटे ने भगवान की पूजा स्थल पर रखे छोटे हथियारनुमा आकार के चाकू को उठाया और मां के पेट में घोंप दिया। इस घटना के बाद से ही वो मौके से फरार हो गया। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए चिल्लाते हुए मुख्य गेट तक पहुंची और बाहर पहुंचते ही लोगों ने उसे देखा तो तुरंत निजी वाहन से राजकीय नाहटा अस्पताल पहुंचाया। जालौर के भीनमाल में शिवराज स्टेडियम में रविवार को होने वाले विशाल शिक्षा सेमिनार को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मीडिया प्रभारी मोहम्मद हनीफ ने बताया कि भीनमाल के शिवराज स्टेडियम में भामाशाह रमेश पुरोहित तवाफ की ओर से आयोजित होने वाले शिक्षा सेमिनार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। शिक्षा सेमिनार में ऐप गुरु इमरान खान एजुकेशन ऐप डेवलपर भी शामिल होंगे। वक्ता दलपत सिंह राजपुरोहित प्रोफेसर हिंदी उर्दू कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका की ओर से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी जानकारी देंगे और साथ ही करियर के बारे में भी गाइड करेंगे, जिसमें भीनमाल क्षेत्र से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भाग लेंगे। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के देवपुरी गांव में शुक्रवार को एक खेत पर अधेड़ पोलूराम मीणा के अज्ञात व्यक्ति ने गले में रस्सी से फंदा डालकर हत्या कर दी, जिसके चलते परिजनों ने उसके शव को उठाने से इनकार कर दिया, जिस पर शाहपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और उसके शव को शाहपुरा सैटेलाइट चिकित्सालय की मोर्ची में रखवाया। आज सुबह जब उसका पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा कराया जा रहा था तो चिकित्सालय में गांव के सैकड़ों लोग जमा हो गए और हत्यारे का जल्द राजफाश करने की मांग करने लगे। बाद में 1 घंटे की तहसीलदार और सीआई की समझाइश से ग्रामीण माने। वहीं शाहपुरा पुलिस अब हत्या के मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर जिले के सैपा उपखंड के गांव फूटा का रगला में लगातार बीते 2 हफ्ते से हो रहे जलभराव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीकर के दातारामगढ़ थाना इलाके के गांव श्यामपुरा में ससुराल आए एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नागौर का रहने वाला हरदेव गुर्जर गुरुवार को रक्षाबंधन मनाने अपने ससुराल श्यामपुरा आया था। वहीं मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर को स्विच में लगाते समय तेज धमाके के साथ 11 केवी लाइन का करंट दौड़ने से युवक उसकी चपेट में आ गया। वहीं मोबाइल व चार्जर दोनों के टुकड़े हो गए। वहीं तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां इकट्ठा हुए। वहीं निजी वाहन से खाचरियावास के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयपुर के चामू में चोरों ने नगर के मुख्य बाजार की चौपर स्थित भैरव मंदिर को अपना निशाना बनाया और मंदिर के बाहर लगे गल्ले को तोड़कर उसमें से नकदी पार कर ले गए। वहीं इस बात का पता तब चला जब सुबह मंदिर में पूजा अर्चना करने आने वाले श्रद्धालुओं ने मंदिर का गेट और गल्ला टूटे हुए देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और जानकारी जुटाई। लोगों का कहना है कि रात भर इस मंदिर के पास ही गश्त करने वाले पुलिस के जवान बैठे रहते हैं। इसके बावजूद यहां से गेट और गले को तोड़कर नकदी पार करना पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। बांसवाड़ा के दानपुर में एक बार फिर से जमकर बारिश हुई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। बारा के चिपा बड़ौद में कवाई में बाढ़ जैसे हालात बने हैं और लगातार 24 घंटे से यहां भारी बारिश हो रही है। डूंगरपुर के झौतरी में वीरावाड़ा गांव की पहुंच सड़क बदहाल है। ग्राम पंचायत कोरी पटेलान के वीरावाड़ा गांव जाने वाली पीएमजीएसवाई की सड़क का डामर उखड़ गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक डीबीएन में निजी मोबाइल कंपनी द्वारा गांव के बीचों बीच अवैध रूप से टावर लगाने के विरोध में ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में आठसर बास में स्थित आखाराम जी दादोजी महाराज के मंदिर में आयोजित भव्य जागरण में राजस्थान सरकार के मंत्री श्री राजकुमार रिढ़वा ने शिरकत की।
बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत राज्य संसाधन केंद्र जोधपुर की ओर से सांसद आदर्श ग्राम पंचायत तोलियासर में जनप्रतिनिधि आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीकर के धोद में प्रधानमंत्री द्वारा गौरक्षकों के लिए दिए गए बयान और राज्य सरकार द्वारा अनुदान बंद करने सहित अन्य समस्याओं के खिलाफ राज्य के गौभक्त 22 अगस्त को जयपुर में बड़ा सम्मेलन करेंगे। इसके लिए धोद और उसके आसपास के इलाकों में गौभक्तों द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। सीकर के पिपराली में सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा एसडीएम के समर्थन में रविवार को तिरंगा यात्रा का विरोध किया जाएगा। तिरंगा यात्रा को काले झंडे दिखाने का भी निर्णय लिया गया है। हाल ही में उपखंड अधिकारी रमानंद शर्मा का सीकर के नीमका थाना विधायक प्रेम सिंह बाजौर द्वारा एपीयू करने का विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत तिरंगा यात्रा को काले झंडे दिखाने का निर्णय लिया गया है। जोधपुर के ओसिया पंचायत समिति में अखिल भारतीय केंद्रीय भूमि जल बोर्ड कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास कुड़िया का राजाजी भवन चेन्नई में राष्ट्रीय आमसभा के दौरान स्वागत किया गया। जालौर के चितलवाना क्षेत्र में कई उपभोक्ताओं को बिना आईएसआई मार्का के रेगुलेटर थमा दिए जाते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। जालौर जसवंतपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसीन में जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन आज होगा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में 3 साल से एक परिवार को बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा है, जिससे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली के रानी के सरकारी स्कूल में शिविर का आयोजन हुआ, जहां राज्य सरकार आयुर्वेद विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों और अतिवृष्टि अन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण के लिए काढ़ा पिलाया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर कावलियास पुलिया पर अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क पार कर रही एक 8 साल की बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में उसे भीलवाड़ा रेफर किया गया। गुलाबपुरा थाना क्षेत्र का मामला है। बीकानेर के नोखा कस्बे की चाइल्ड हेल्पलाइन ने बीईओ ने विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। समन्वयक रावत राम ने बताया, ग्राम पंचायत रोड़ा में पढ़ने वाले बच्चों ने शिकायत की है कि उनके स्कूल में 2 शिक्षक हैं, उनमें से भी एक शिक्षिका केवल एक दिन उपस्थिति लगाकर चली जाती है। बीकानेर के कोलायत में पौधारोपण अभियान के तहत राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन की ओर से गोडू ग्राम पंचायत के सभी 10 विद्यालयों में पौधारोपण किया गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने और अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों द्वारा पालिका परिसर में धरना देने के बाद भी सफाई कर्मचारियों की मांग नहीं मानने से सफाई कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता चौधरी ने मेड़ता रोड थानेदार गजराज सिंह और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक पत्र लिखा और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी के प्रत्याशियों ने महाविद्यालय में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बाड़मेर की समदड़ी में मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। चूरू के तारानगर और सरदार शहर में हुई चोरियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने चोरों का सुराग लगाया और जल्द ही पुलिस इसका खुलासा करेगी। धौलपुर के राजाखेड़ा के वार्ड 25 आगरा रोड पर नाला निर्माण का काम रुका पड़ा है और मकानों के सामने जलभराव और गंदगी से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जालौर के आहोर में हरजी कुआरडा सड़क मार्ग खस्ता हाल होने से बारिश के मौसम में सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।